सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक हमारे पास ओसिया मशीन पड़ी है फ्रंट ग्लास को बनाने के लिए, फ्रंट ग्लास को फिक्स करने के लिए। उनका फ्रंट ग्लास डैमेज हो जाता है और ये डबल डोर मशीन है। ये इसके अंदर से ये यहाँ से लेमिनेशन होती है, लेमिनेटिंग होती है और यहाँ पे डी बबल होता है। ये वैसे हमने स्प्रे रखी हुई है मशीन, कभी कोई मतलब एमरजेंसी को मशीन हमारी ख़राब हो जाती है तो हम इस पर करते हैं। ये हमारे पास TBK की एक मशीन है, ये बहुत ही प्रोफेशनल मशीन है। इसके ऊपर हम iPad के जितने भी ग्लास हैं वो सारे इसके अंदर हम लेमिनेट करते हैं, मतलब iPad के जितने भी टच ग्लास टूटते हैं तो वो हम इस पर बनाते हैं। ये आ जाता है हमारे पास एक ये मशीन है, ये वैक्यूम पंप है। ये बेसिक एयर टाइट को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि एयर कहीं से क्रॉस तो नहीं हो रही, लीक तो नहीं हो रही, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मशीन आ जाती है हमारे पास, ये मशीन है हमारी, ये सपोर्ट लगाती है बैटरी को। जो बैटरी की स्ट्रिपें होती हैं, जब हम बैटरी को चेंज करते हैं, बैटरी के अंदर एक सेल यूज़ होता है, तो उसमें ये हम इससे हम इस दो से इस पॉइंटों से हम उसको सपोर्ट लगा के इस तरह उसको ज्वाइंट कर लेते हैं। लेकिन इससे अब लेटेस्ट मशीन एक आगे आ चुकी है, तो आगे मैं आपको वो मशीन दिखाता हूँ। ये लेज़र मशीन है, ये हम उससे पहले इस लेज़र मशीन को हम यूज़ करते थे। ये एक ओल्ड लेज़र मशीन है, ये सेपरेट हो जाती है, जिसमें मैं आपको कह रहा था ना कि दीवार पे भी आप इजीली नाम लिख सकते हैं अपना कोई भी, तो ये इस तरह वैसे भी निकल जाती है इस तरह। तो ये अब हम यूज़ इतनी खास नहीं करते, अब हमारे पास वो लेटेस्ट मशीन है तो वो यूज़ करते हैं। इसमें हम बैक ग्लास उतारते हैं, इस मशीन से हम बैक ग्लास सिर्फ नॉर्मली उतारते हैं। तो उसके बाद ये आ जाती है एक लेज़र, हमारे पास ये मशीन आ जाती है। ये मशीन जितने भी मोबाइल के स्क्रैच जो उसके ऊपर आते हैं उसको ये स्क्रैच रिमूव करती है सारी। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते स्टूडेंट इस तरह। जी 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 बिल्कुल सर। 34,000 का पैनल है आगे भी थोड़ा सा आगे भी होते ताकि मैं दूसरे लोगों को भी पाऊंगा यहाँ पे चालू करवाऊँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ये एक हमारे पास मशीन है। ये जो मशीन है ये बेसिकली जो जितनी भी आईफोन और सैमसंग और इस तरह की जितनी भी स्क्रीन पैनल की स्टिपें ख़राब हो जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा ग्रीन स्क्रीन का फोल्ड जो आता है, वाइट स्क्रीन का फोल्ड आता है, तो वो हम इस मशीन से करते हैं। ये लेज़र मतलब स्टिप रिपेयर करने के लिए मशीन है। यहाँ पे नीचे हम LCD रखते हैं और यहाँ पे इसके फ्रंट पे कैमरे वगैरह आ जाते हैं। कैमरे वगैरह हम इसको इस तरह यहाँ पे चेक करते हैं स्क्रीन का, मतलब स्क्रीन वगैरह की स्टिपें रिपेयर करने के लिए ये एक प्रोफेशनल मशीन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये JC की मशीन है हमारे पास। ये बेसिक मशीन है CNC मशीन। जितने भी मदरबोर्ड की हम CNC करते हैं, इधर से आ जाओ, जितनी भी मदरबोर्ड की हम CNC करते हैं, मदरबोर्ड को स्वैपिंग के लिए लेवल 3 के अंदर स्वैपिंग आती है। जो फ़ोन टूट जाते हैं उनकी हम मदरबोर्ड की स्वैपिंग के लिए ये मशीन हमें यूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद जो आपने देखा होगा हम LLA मॉडल के अंदर सिम स्लॉट बना देते थे, तो वो भी इसी मशीन से ही बनती थी। इस मशीन से हम सिम स्लॉट बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ये एक और लेज़र मशीन है। ये बेसिक लेज़र मशीन वो है, ये बैटरी के लिए भी यूज़ होती है। जैसे मैंने आपको वो पहले दिखाई है वो पुरानी है और ये नई मशीन है। जो ऊपर कैमरा लेंस निकले थे बाहर, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी ये मशीन आती है। ये M ट्रायंगल की मशीन है और इससे हम कैमरा लेंस भी लगाते हैं। उसके बाद हम इसकी बैटरी की जो स्पोर्ट्स वगैरह है, जो बैटरी के सेल की सपोर्ट और यहाँ पे स्टिप को सपोर्ट लगती है, यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे कह लो कि हम बैटरी चेंज करते हैं तो वो इससे करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे कस्टमर की बैटरी की जो स्टिप है उसको कोई नुकसान नहीं होता और ये बिल्कुल प्रोफेशनली करती है और स्टिप की हेल्थ भी बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से होती है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लगते हैं, इस तरह हम इसके अंदर रखते हैं ये बैटरी को और ये यहाँ पे आगे फिर इसको फिक्स कर देती है। उसके बाद ये एक मशीन है AB ग्लू, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे कि हम AB ग्लू को कैसे यूज़ करते हैं। ये हम इस तरह मशीन को चला लेते हैं और यहाँ पे हमें ये फुली ऑटोमेटिकली मशीन है। दूसरी इसके पीछे
तो ये रहती है हाँ नहीं ये उधर से यूज़ नहीं, खैर कोई नहीं तो बंद करो। ये मशीन है, इसका काम क्या है, इसने नीचे हम बैक ग्लास रखते हैं और बैक ग्लास को ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके बैक ग्लास की गम जितनी भी है सारी की सारी बैक ग्लास की गम ये ऑटोमेटिकली लगाती है। इसको कहते हैं AB ग्लू, और ये वो ग्लू है जो ओरिजिनल एप्पल यूज़ करता है। और उसके बाद हम फिर मैग्नेट लगाते हैं। मैग्नेट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है। ये पार्ट्स वाली साइड पे बैठा हुआ है कोई, मैग्नेट निकाल के देखियो, और बैक ग्लास भी एक दे देना। ये मैग्नेट होता है, ये हम दोबारा लगाते हैं बैक के ऊपर। जो आईफोन एप्पल लगाता है जिस तरह, हम बिल्कुल इसको उसी तरह यूज़ करते हैं। और हमारे पास ये वो गम है जो एप्पल यूज़ करता है, और इसी तरह ये सारी इक्वल गम लगती है मशीन से। और ये बैक की बात करूँ तो ये हमारे पास इसकी बैक ग्लास आ जाता है, जो हम बैक ग्लास इसके अंदर लगाते हैं, और यहाँ पे पीछे इसके इस तरह मैग्नेट लग के उसके ऊपर लग जाता है। कैमरा ग्लास नहीं है, कैमरा ग्लास नहीं होते, कैमरा ग्लास अलग से होते हैं, वो भी हमारे पास होते हैं, लेकिन वो हम हर किसी पे नहीं लगते हैं नॉर्मली। ये वो लेज़र मशीन है, UV लेज़र मशीन, फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास के लिए, जिसकी अभी हमने क्लास की है और जिस पे अभी हमने ग्लास उतारा है। ये वो लेज़र मशीन है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास आती है एक ओपन करने वाली मशीन। ये फ़ोन को ओपन करती है ऑटोमेटिकली। मोस्टली आपने वीडियो में देखा होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे मैनुअली भी वैसे ग्लास उतर जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑटोमेटिक भी ग्लास हम उतारते हैं इससे, जिसके रिंग वगैरह ठीक होते हैं उसको हम इजीली इससे उतार लेते हैं। और ये भी बड़ी प्रोफेशनल मशीन है। उसके बाद ये हमारे पास मशीन आ जाती है, ये मशीन है हमारी ग्लास लेमिनेट करने के लिए। इसके अंदर हम आईपैड, मतलब आईपैड की अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए हमने ये मशीन अलग से ली है, ठीक है। ये वैसे आईपैड भी कर देती है, लेकिन आईपैड के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इसने नहीं दी। आईपैड के अलावा आईफोन, उसके अलावा वॉच और ये सारी चीज़ें ये मशीन करती है। और आईपैड के लिए हमने स्पेशल एक वो मशीन रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक डी बबलर आता है, जिसके अंदर हम बड़ी से बड़ी स्क्रीन भी डी बबल करते हैं। आपको पता है कि जब लेमिनेटिंग के बाद हमें फिर डी बबल यूज़ करना पड़ता है, तो ये हमारे डी बबलिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये वो मशीनें हैं जो हम जस्ट रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम चलें तो हमारी रिपेयरिंग वाली साइड के अंदर तो लातादाद टूल्स हैं जो रिपेयरिंग के अंदर यूज़ होते हैं। वो छोटे छोटे टूल्स हैं, तो उसकी तो गिनती करना और आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये टोटल मशीनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं से आईफोन फिक्स अपने कस्टमर के लिए प्रोफेशनल रिपेयरिंग करते हैं। तो एक अच्छी दुकान के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए ये मशीनें होना ज़रूरी हैं। इतनी मशीनें, और इतनी मशीनों से अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर अच्छा काम करते हो तो आप कस्टमर से एक अच्छे पैसे कमा सकते हो, मसला नहीं है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से बनती है कि बाहर चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है? जी, ये सारी मशीनें बिटन रोड पे बनती हैं। अल्लाह करे ये मैं कह सकूं कि ये सारी चीज़ें आपको बिटन रोड से मिल जाएंगी इस तरह, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें, ये सारी मशीनें हमें चाइना से ही इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और ये सारी मशीनें हमने चाइना से ही इंपोर्ट की हुई है। और क्या सवाल हो गया लेवल? एक मिनट, ऐना तो नहीं है। ग्लास को प्रेस करती है मशीन जो आपने ऊपर रखी हुई है प्रैक्टिस में भी, उसके अलावा कोई मशीन और है जो प्रेस कर सके? देखिए, लेमिनेटिंग के लिए जो मशीनें होती है ना, वो आप जितनी मर्जी महंगी से महंगी ले सकते हो। मेरे पास नीचे 3 मशीनें हैं लेमिनेटिंग के लिए। हम बेसिकली करते हैं प्रोफेशनल। जो ऊपर इंस्टीट्यूट में आप लोगों को दी हुई है वो एक बेसिक मशीन है, मतलब आप एक बेसिक ट्रेनिंग उसके ऊपर कर सकते हो। और यहाँ पर आके हम फिर प्रोफेशनल की तरफ चलते हैं। अब इस मशीन की बात करूँ, ये मशीन एक, हालांकि इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि ये तीनों काम कर सकती है। ये वॉच का ग्लास भी चेंज कर सकती है, ये बैक ग्लास जो होता है इसका फ्रंट ग्लास भी ये बड़ी अच्छी लेमिनेशन करती है आईफोन का। उसके बाद ये आईपैड, जैसे ये आईपैड है, इसका ग्लास टूटा हुआ है, तो इसके अंदर भी ये पूरी जगह है कि यहाँ पर भी ये बिल्कुल बेहतरीन कर सकती है। लेकिन फिर भी हमें इसकी परफॉर्मेंस चेक की, कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं होती, एक मशीन सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने ये सारी मशीनें अलग अलग रखी हैं।
तो अब यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है कि ये जो मशीन है हालांकि बहुत अच्छी है, हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, और ये मशीन क्या करती है, आईपैड की स्क्रीनों को ठीक से पंच नहीं करती। उसके लिए फिर हमने एक अलहदा से ये एक मशीन आगे रखी हुई है। ये मशीन आप लोगों ने पहले उधर से दिखाई है, और ये अलहदा से आईपैड को पंच करती है। बाकी आई जो छोटी है जैसे वॉच है और आईफोन है वो बेहतरीन करती है। ये बड़े से बड़ा 16 Pro Max तक हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम आईफोन के खाली काम करते हैं, तो हम आईफोन की परफॉर्मेंस यहाँ पे बता सकते हैं। मीन के बेसिक अगर काम हम स्टार्ट करते हैं तो वो मशीन जो आपने वो जो रखी ऊपर है वो एक तो उससे start सस्ती up है, वो तकरीबन 1,30,000 के राउंड अबाउट मिल जाती है, तकरीबन 1 या 1.5 लाख की। वो मशीन बेसिक के लिए बहुत अच्छी है। और अगर बेसिक से मुराद ये होता है कि अगर आप एक दिन में 3-4 ग्लास आपके पास आते हैं तो आप उससे इजीली कर सकते हो। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हम एक दिन में को 15-20 ग्लास करते हैं, तो हमें ये बेहतरीन है। और जब आपको पता लास्ट टाइम लेक्चर हुआ है तो हमने 14 Pro उसी पे ही पंच की है, और उसी पे उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बेहतरीन है। 1, 2, 3, 4 ग्लास तो आप उस पर कर सकते हो। अगर आपने बेसिक काम स्टार्ट करना है तो आपको लिए छोटी मशीन बेहतरीन है, तो वो आप ले सकते हो। अभी मार्केट में वैसे और भी बड़ी आ गई है। मीन कि उसमें ग्लास को पंच करने की क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है। हाँ ग्लासेस को पंच करने की क्वांटिटी में फ़र्क बिल्कुल, आ जाता अगर एक थोड़ी सी सस्ती मशीन मिलती है, थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर नहीं होगी, तो वो ग्लास की क्वांटिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी वो नहीं कर सकती। है। मतलब पर डे एवरेज के हिसाब से 5, 6, 7 आप इजी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा करते हो, 10, 20 करते हो, इस तरह की करते हो, तो फिर आपको ज़रा दूसरी मशीन, बड़ी मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक हो। ठीक है, किसी और भाई का किसी और तरह से कोई सवाल है मशीन के बारे में? सर इन डिवाइस की मेंटेनेंस वगैरह? मेंटेनेंस बिल्कुल करनी पड़ती है। वो क्या होता है कि पहली तो बात है आपके पास एक डस्ट प्रूफ एक रूम होना चाहिए। वैसे ये जो हमारा है हमने इतना तो बनाया हुआ, इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं है, तो डस्टिंग से आपको पता चीज़ें ख़राब होती हैं। और उसके अलावा अभी तो बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो मैं 4-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस इसकी नहीं है, इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको रखो। बाकी नॉर्मली केयर आपको करनी पड़ती है, आप उसकी क्लीनिंग वगैरह रखो, उसको साफ़ रखो और कोई प्रॉब्लम ना आए, और छोटी छोटी चीज़ों से उसकी वायरें कहीं डैमेज ना हो, इस तरह की चीज़ें तो थोड़ी सी तो एक नॉर्मली है, बस यही है। और कोई इतनी कोई केयर नहीं है इनकी, कोई अलहदा से इनका कोई चाइना से बंदा नहीं बुलाना पड़ता। तो अल्लाह ने करे को मशीन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको खुद ही मैनेज कर लेते हैं, खुद ही ठीक कर लेते हैं। ताड़ियाँ ठीक है। तो मसला है आप लोगों के लिए, आप स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी मशीनें हों तो आप रिपेयरिंग करेंगे। इस मशीनों के बगैर भी आप बेसिक रिपेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि हम दावा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्रोफेशनल रिपेयरिंग करते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल के लिए और हमें हर चीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, प्रोफेशनल टूल्स मौजूद हैं और सारे टूल मौजूद हैं। जब आपने एक बेसिक काम स्टार्ट करना है तो आप बेसिक नॉर्मल से स्टार्ट करें। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी आते ही ये सारी मशीनें इंस्टॉल नहीं की, हमने भी स्टेप बाय स्टेप की हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आप बेसिक काम के लिए ये मशीन यूज़ करो, अगर आप थोड़े से एडवांस चले गए तो आप ये मशीन यूज़ करो। और सब लोगों के लिए एक अहम सवाल है, आपका सवाल भी मैं ही करता हूँ और जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। सबसे पहले लेवल 3 जब माशाल्लाह यहाँ से सीख जाते हैं तो हर बंदे के जहन में ये होता है कि बेसिक बंदे तो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास वही लड़के आते हैं जो 80% जो बाहर के लिए आते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा वही लड़के हैं जिन्होंने बाहर जाना, आप भी बाहर जाना है, तो बेसिक बंदे वही हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान में रह के काम स्टार्ट करना है। और वो उनका सवाल ये होता है ज़्यादा कि भाई कितने पैसों में हमारे कितने को हमारे पास पैसे हों जिससे हम काम स्टार्ट कर सकें और मतलब ना इतना हाई फाई हो, बस काम चल जाए। तो आपको एक तो मशीन लेनी पड़ती है ग्लास चेन के लिए, उसके बाद एक आपको माइक्रोस्कोप लेनी पड़ती है, आयरन और एक अच्छी सी हीट गन। ये सारी चीज़ें मतलब आपके पास अगर तकरीबन कोई 5-6-7 लाख रुपए हों, 5 लाख से भी आपका काम चल जाता है। इससे आप थोड़ा पीछे चले जाएं आप, मतलब हमारे पास है सारी फील्ड एप्पल के अंदर और जितने भी मोबाइल हैं उसके अंदर एक फील्ड होती है कि आपके पास कितनी फील्ड है। एक बंदे के पास ग्लास चेंज करने की फील्ड होती है और वो एक बंदा खाली रिपेयरिंग करता है। इस तरह की सारी हमारे पास हम टोटल वर्कशॉप है यहाँ पे, तो हम सारे काम करते हैं। तो आप अगर अकेले हैं, क्योंकि हमारे पास तो 30 लड़कों की टीम है, अगर आप माशाल्लाह अकेले स्टार्ट कर रहे हैं या एक लड़का आपके साथ है तो आप फील्ड के हिसाब से चलें। आप देखें जहाँ पे आपने काम करना है वहाँ पे ज़्यादा काम क्या है, ज़्यादा रिपेयरिंग आती है या ज़्यादा ग्लास आता है।
आप अगर रिपेयरिंग से स्टार्ट करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग, तो आपका 2, 2.5, 3 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है। अगर आप कहते हो कि प्लस मैं ग्लास चेंज भी करूं तो 5 लाख रुपए तक अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी लैब बना सकते हैं। कोई इसमें इशू नहीं है। 5 लाख से इंशाल्लाह आप फिर 1 करोड़ तक भी जाएंगे। जब आपके पास अर्निंग आएगी, जब आपके पास एक अच्छी अमाउंट आ जाएगी, आप अच्छा काम करेंगे और अच्छे कस्टमर आएंगे, तो फिर आप इस तरह की मशीनें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये एकदम से मशीनें लेना मुश्किल है, आप कमा के करेंगे तो आप लोगों के लिए, सबके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपके अगर आप 5 लाख रुपए आपके पास है, तो आप, मेरा ख्याल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कौन कौन सी मशीन लें। तो 5 लाख के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें हो जाती हैं पूरी, जिससे आप एक रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो बाहर जाएं और जो यहाँ पे रहें, तो यहाँ पे रहने के लिए आपके पास इतना माइंड सेट होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी 1 महीने की कमाई है। पाकिस्तान के अंदर भी रिपेयरिंग की बड़ी डिमांड है आईफोन की, और बाहर वाली कंट्री के अंदर तो माशाल्लाह आप जानते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा तो अपने चाचे के मुंडे को फ़ोन करके पूछ लो या अपने किसी दोस्त को, किसी कज़न को, किसी को भी, आपको कोई ना कोई बाहर तो गया ही होगा ना। मेरा भी एक बड़ा भाई बाहर है, तो मैं उन्होंने पूछा तो उन्हें मैंने कहा थे काम से। मोस्टली मुझे ये सुनने पे मिलता है। तो रात को भी एक लड़का आया था, वो उसका भी यूके में कोई भाई था, उसने कहा आईफोन आईफोन आईफोन। तो एक बात मैं आप लोगों को सबको बता दूं, अगर आप ख़ास बाहर जाना चाहते हैं तो सिर्फ ख़ास आईफोन का काम सीखें, क्योंकि यूरोप के अंदर, अरब ममालिक के अंदर सिर्फ एप्पल ही एप्पल है और एप्पल की रिपेयरिंग होती है। उसके अलावा दूसरे एंड्रॉयड वगैरह की रिपेयरिंग नहीं है, और एंड्रॉयड की इतनी खास रिपेयरिंग होती भी कोई नहीं है, बस चंद सी रिपेयरिंग है। तो एप्पल की रिपेयरिंग सीख के आप एंड्रॉयड कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। समझ आ गई है? तो आज आपको ये वर्कशॉप देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। ड्रीम बनाए अपना, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब काम सीखें और एक अच्छा रोजगार कमाएं। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, मेहनत आप लोगों ने करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह इसी तरह की कुछ चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा, एक और बात है जो अनकरीब इंशाल्लाह हम जल्दी बताएंगे इस पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है हमारा सारा प्रोजेक्ट जितना भी है वो अगले महीने सारा स्टार्ट, मतलब आज क्या तारीख है? 18 तारीख है गालबन, 19 है। तो 19 अगस्त तक या कोई 20 अगस्त तक हमारे ये सारे प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। वो क्या क्या है मैं आपको बता दूं। पहले तो हमारा एक इंफॉर्मेटिव चैनल बन रहा है, यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम मोबाइल के बारे में, हार्डवेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिया करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा इंफॉर्मेटिव चैनल बन रहा है अपने स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट को कौन सा टूल लेना चाहिए और उस टूल की परफॉर्मेंस क्या है और वो टूल कैसे कैसे काम करेगा, और अगर आपके पास कोई टूल आ गया तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी है वो ये भी इंशाल्लाह चल रहा है, जो आपका सवाल है, हम इंशाल्लाह ऑल दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई खुद करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई LCD चाहिए, कोई आपको बैटरी चाहिए, कोई आपको मशीन चाहिए, एक तो हम आपको रिकमेंड भी करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर हम आपको उसका कार्गो तक, मतलब ख़रीदने से लेके आपके घर पहुंचाने तक इंशाल्लाह ये काम हम अनकरीब शुरू कर रहे हैं। चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अनकरीब एक दफ्तर भी बन रहा है आईफोन फिक्स के नाम से। तो ये काम अल्लाह के हुक्म से, जो चाइना वाला काम है 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेटिक का काम जितना भी है, इन्फॉर्मेशन का काम है, वो सारा इंशाल्लाह 1 महीने में, क्योंकि हम स्टूडियो भी एक बना रहे हैं ख़ास इन चीज़ों के लिए। और CPU की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, CPU जो मुकाबले हो रहे हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला हुआ है, हमने विन किया है। और अब बहुत जल्दी आएंगे, ये बहुत सारी टीमें आएंगी और बहुत सारे चाइना से लोग आएंगे। तो अगर आप भी मुकाबले की तैयारी भी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हमने एक अलग से क्लासेस रखनी है। तो मुकाबले की भी हम तैयारी करवाएंगे और सारी चीज़ें इसी तरह। ठीक है जी। चलें, तो ये थे हमारे कुछ स्टूडेंट जिनको हमने अपनी लैब विजिट करवाई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अनकरीब आने वाली है। इसमें यूज़र को भी फ़ायदा होगा और मोबाइल टेक्नीशियन को भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। छुट्टी।